सोलो बच्चों, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 4 की। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन। वो एक रोड साइन देखता है जिसपे स्पीड लिमिट मेंशन होती है 40 किलोमीटर पर आवर की 4 ट्रक्स के लिए। ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकंड्स। तो वो क्या करता है, उसके इनिशियल स्पीड कितनी रहती है 54 किलोमीटर पर आवर, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या, वो क्या करता है, जैसे ही वो स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करता है 40 किलोमीटर पर आवर की, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है और कितना लेके चला जाता है 36 किलोमीटर पर आवर लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस स्पीड से स्पीड पे जाने में उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 36 सेकंड्स में ऐसा कर लेता है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो पहले तो फर्स्ट तो क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक ही चीज पूछी है इसके अंदर, एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट। तो डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 36 माइनस 54 अपॉन टाइम कितना है 36, बट टाइम इज इन सेकंड्स। तो 36 में से अपन 54 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 18, किसमें आएगा ये किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 36। तो मैं इसको सिंपलीफाई कर लूंगा थोड़ा सा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड ले जा सकते हैं अपन इसको, तो ले जाते हैं अपन मीटर पर सेकंड के अंदर, या फिर 36 जो है उसी को अपन आवर्स में बदल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मान लेते हैं मैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा -18 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम एक फैक्टर यहाँ यूज करेंगे 5/18। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर किसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि ये जो रिजल्ट हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ पे 36 है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे वो मिल जाएगी 5/36 मिल जाएगी, बट द आंसर इज इन मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इफ तो मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो हम किलोमीटर पर आवर में भी इसको सिंपलीफाई कर सकते थे। तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहूंगा -5/36 को, तो मैं 18/5 से इसको इंटू कर दूंगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 2 जा 36, तो आंसर क्या जाएगा 1/2। या हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.5 ऐसे लिख देंगे, a इज इक्वल टू -0.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस पता करनी थी। सो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तीनों में से कोई भी इक्वेशन जो यूज आ सकती है वो है ये, क्या इसमें डिस्टेंस है क्या नहीं है, तो इसमें है हाँ डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में भी है तो इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी गिवन है इनिशियल फाइनल, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यूजिंग सेकंड यूज कर ले रहा हूं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन को जो हम यूज करेंगे क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s की वैल्यू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है x से, तो मैं इसको x ले लेता हूँ। u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज कर दूं इसमें मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 इंटू 5/18, तो 18 3 जा 54, 5 3 जा 15। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी लिख सकता हूँ मैं मीटर पर सेकंड में कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो 36 इंटू 5/18, तो यहाँ से हम सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो मुझे मिल जाएगा 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा v हो गया, तो u हो गया, v हो गया। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, टाइम कितना है 36 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी है -5/36 है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इंटू टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम, सो 36 स्क्वायर। तो ये वाला जो प्लस माइनस है आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 15 इंटू 36 माइनस 1/2 इंटू 5/36, 36 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 36, तो यहाँ से 36 कैंसिल आउट कर देंगे अपन। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंपलीफिकेशन करने का एक सिंपल मेथड ये है कि हम 36 को यहाँ से कॉमन ले लें, और अंदर क्या मिल जाएगा मुझे 15 माइनस इधर क्या बचा अपने पास में 5/2, ये हमारे पास बचा 15 माइनस 5/2, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 36। 15 माइनस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 2 जा 30, 30 माइनस 5 दैट इज 25/2, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ से इसको। ठीक है, तो 25/2 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, तो क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ पे 18 इंटू 25, तो 18 इंटू 25 को हम सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 25, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 450 मीटर्स। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी 450 मीटर्स कवर कर लेगा, कितनी देर में 36 सेकंड्स में। जब वो अपनी स्पीड 54 से 36 लेके चला जाएगा तो उस दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितनी होगी 450 मीटर्स हो जाएगी।